अक्टूबर 2024 में हरियाणा में नई सरकार का गठन हुआ था। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना पदभार संभाला, लेकिन अब उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आने वाला गृह विभाग सवालों के घेरे में है। बता दें आपको कि हरियाणा में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है और हद तो तब हो गई जब अभय सिंह चौटाला, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें आपको कि अभय सिंह चौटाला के फोन पर ब्रिटेन के नंबर से कॉल आता है, लेकिन अभय सिंह चौटाला के निजी सहायक जो है वो उस फोन कॉल को रिसीव नहीं करते हैं। इसके बाद हिंदुस्तान के ही एक नंबर से उन्हें फोन किया जाता है, लेकिन उस फोन कॉल को भी रिसीव नहीं किया जाता है। उसके बाद अभय सिंह चौटाला के बेटे करण चौटाला के पास एक वॉइस मैसेज जाता है। उस वॉइस मैसेज में सीधे तौर पर यह संकेत दिया जाता है कि अभय सिंह चौटाला को समझा लीजिए करण, वो तेरा बाप है, यदि वो नहीं संभला तो उसका हश्र वही किया जाएगा जो तुम्हारे इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का किया गया था। बता दें आपको कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी और वो मामला, उसके आरोपियों को अभी तक बताया जा रहा है कि गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही है, उसने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरकार क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गृह विभाग को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि हरियाणा के 14 मंत्रियों के अलावा जितने भी मंत्रालय हैं वो तमाम पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री के पास मौजूद हैं। यानी कि मुख्यमंत्री अपने अधिकार क्षेत्र से ही उन तमाम विभागों का चार्ज संभाल रहे हैं और उसी आधार पर हरियाणा को चला रहे हैं। लेकिन अब मांग ये उठने लगी है कि लगातार जो घटनाएं घटित हो रही है, क्योंकि गुरुग्राम में हमने देखा राहुल फाजिलपुरिया जो कि सिंगर रैपर हैं, उन पर भी दनादन ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इसके बाद यमुनानगर में एक ऐसी घटना घटित होती है जहां शहर में एक ही दिन में और 2 जगह पर करीब 15 राउंड की फायरिंग हो जाती है। वो ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार हरियाणा पुलिस सो कहां रही है, हरियाणा पुलिस का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो फेलियर कहां हो रहा है, और क्या मुख्यमंत्री इस पूरे मुद्दे को लेकर इतने सजग और सक्रिय नहीं है। दरअसल बता दें आपको कि अभय सिंह चौटाला ने अब सवाल खड़े किए हैं कि लगातार हरियाणा सरकार जो है उनको सुरक्षा देने में नाकाम हो रही है। बता दें कि जिस वक्त हरियाणा में विधानसभा चुनाव का वक्त था और हरियाणा परिवर्तन यात्रा अभय सिंह चौटाला निकाल रहे थे, जींद में उनको एक धमकी भरा कॉल आया और उसके बाद उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई। लेकिन Y+ सिक्योरिटी को विड्रॉ कर लिया गया हरियाणा में सरकार बनने के बाद। उसके बाद लगातार अब अभय सिंह चौटाला और उनके बेटे अर्जुन करण चौटाला लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमें स्पष्ट तौर पर बता दें कि यदि वो हमें सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो हम निजी तौर पर सुरक्षा रख लेते हैं, क्योंकि हमारी जान को लगातार खतरा बना हुआ है। बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर करण चौटाला और अर्जुन चौटाला ने चंडीगढ़ सेक्टर 3 में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन उनका आरोप यह है कि अभी तक ना तो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से और ना ही हरियाणा पुलिस की तरफ से इस चीज की वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास कोई कॉल या हमें कोई मैसेज आया है। लेकिन अब लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्या गृह विभाग को संभालने में कमजोर साबित हो रहे हैं। पिछला जो कार्यकाल था उस दौरान अनिल विज के पास गृह मंत्रालय था। अनिल विज ने हाल ही में 1 महीने पहले ही अंबाला में एक बैठक बुलाई। उस बैठक में उन्होंने विशेष तौर पर कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए पुलिस विभाग की बैठक बुलाई, उसमें तमाम उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अनिल विज को गृह मंत्रालय सौंपने की तैयारी हो रही है, क्योंकि पिछले कार्यकाल में अक्सर देखा जा रहा था कि अनिल विज गृह मंत्रालय को संभालते हुए काफी सक्रिय नजर आ रहे थे और उनके कार्यकाल के दौरान कहीं ना कहीं पुलिस विभाग भी सजग दिखाई दे रहा था, जो अब निष्क्रियता देखने को मिल रही है। क्योंकि दिन दहाड़े जिस तरीके से व्यापारियों पर जो गोलियां चला दी जाती है, फायरिंग हो जाती है, इसके साथ साथ बड़े बड़े राजनेताओं को इस तरीके की धमकियां मिल रही है, जो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी सरकार के ताबूत में कील साबित हो सकती है। आप बताइए कि क्या वाकई में हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने गृह विभाग को लेकर, उसे संभालने को लेकर के और यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं? ये राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में
जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही।